और इस प्रकार से एक बार की बात है, सन्नवर्ग ने सोचा राजकुमार को पढ़ाता हूँ, राजा के पास ले चलूं, राजा प्रसन्न होंगे तो धन मान सम्मान देंगे हमें। ले करके सन्नवर्ग प्रहलाद को राजमहल में आए हैं। एक दिन प्रहलाद ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया है। प्रहलाद, गुरुकुल में जो तुम पढ़े हो बेटा सुनाओ। प्रहलाद जी ने यहाँ पर नवधा भक्ति के बड़े मंगल श्लोक सुनाए हैं। हे पिताजी, हमने 9 बड़े सुंदर अध्याय तैयार किए हैं, पाठ तैयार किए हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनमदास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमोत्तमम्। हे पिताजी, हम उसे ही सर्वोत्तम मानते हैं कि भगवान की नवधा भक्ति किया जाए, जिससे जीवन धन्य हो जाता है। क्रोध में पागल हो गया है दैत्यराज, दैत्यों को बुलाया है, ले जाओ जैसे तैसे प्रहलाद को मार डालो। ये पुत्र के रूप में हमारे शत्रु विष्णु के भजन की बात करता है, अवश्य ही यह कोई शत्रु ही हमारे यहाँ पुत्र बन के जन्मा है, कोई देवांश है यह। पर्वतों से गिरवाया। भगवान नारायण महाविष्णु पुराण के अनुसार गिरते हुए प्रहलाद को अपनी गोदी में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के धारण करते हैं, लेते हैं, नीचे उतारे हैं। प्रहलाद आ गए, उधर सैनिक बता रहे हैं मर गया होगा प्रहलाद, खाई में फेंक दिया। पीछे से प्रहलाद जी आए गए, आश्चर्य का ठिकाना न रहा दैत्य दूतों का। बाद में विष पिलाया, हाथी से कुचलवाया है, अनेकानेक प्रकार के उपद्रव करवाए, लेकिन किसी भी प्रकार से प्रहलाद जी का हित नहीं कर पा रहा है दैत्य कुमार। दैत्यराज तो चिंतातुर हुआ है कि ऐसा तो नहीं। यहाँ पर सुना शेप की गाथा को स्मरण किया है दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने। इस प्रकार से एक बार की बात है, हरिश्चंद्र जी के उपाख्यान में वर्णन आता है, जब वरुण देवता रुष्ट हुए तो बलि नहीं दे रहे थे हरिश्चंद्र जी, बारंबार कहने पर भी वरुण के, तो वरुण देवता रुष्ट हो गए तो बड़ा दुख से पीड़ित हो गए वरुण के दोष श्राप के कारण। तब रोहित अपने पिता को रोगग्रस्त सुन करके वन से आए हैं, और मार्ग में आते समय बलि के लिए शुनाशेप नाम के एक ब्राह्मण के मध्यम बालक को खरीदा है। बाद में अब बड़ा बेटा था तो पिता जो चाहने लगा, छोटा बेटा था महतारी लेके रोने लगी, अत्यंत विपन्न थे दोनों ने। माता पिता ने मध्यम पुत्र को नहीं चाहा, उसी को पैसा लेकर के बेच दिया। ब्राह्मण कुमार थे ये शुनाशेप। और इस प्रकार से कालांतर में शुनाशेप को अपने पिता से बड़ा द्वेष हो गया था, क्योंकि मुझे मरने के लिए बेच दिया था, बलि के लिए बेच दिया था, तो भयंकर द्वेष हो गया था। तो दैत्यराज बड़ा चिंतातुर है, कहीं ऐसा ना हो अभी ये बालक है प्रहलाद और मैं जवान हूँ, कालांतर में स्थितियाँ बदलती हैं, ये जवान होगा, मैं वृद्ध होऊंगा और मेरे वैर को स्मरण करके बुढ़ापा में या मुझसे बदला लेने के लिए ना चेष्टा करे। इस कारण से आचार्य यहाँ पर थोड़ा ये भयभीत हुआ है। इसके अनंतर उदास बैठे हुए अपने भाई को देख करके इसकी बहन सिंहिका दैत्या राक्षसी ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, हमारे पास ये दुशाला दुपट्टा है ना, कहीं कहीं अग्नि देवता से पाए हैं, ऐसा भी वर्णन आया है शिव महापुराण के अनुसार। कहीं कहीं ब्रह्मा जी से पाया है, कल्पवेश से ये भी कथा आती है। भगवान की कृपा से मैं इस दुशाला को ओढ़े रहूंगी तो अग्नि देवता मुझे जला नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से आप चिता बनवाइए, मैं भतीजे प्रहलाद को गोदी में ले करके बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जर करके मर जाएगा और मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दैत्यराज ने वैसा ही किया। और जानते हो भैया उस दिन कौन सा
तिथि बेला थी। शुक्ला जी, तिवारी जी, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा की तिथि थी। बड़ी विशाल काय चिता बनवाया है सैनिकों के द्वारा दैत्यराज ने। गोधूली बेला में लेकर के वह दैत्य राक्षसी बैठ गई गोदी में प्रहलाद जी को। नीचे से भयंकर अग्नि लगवाए गए हैं। लेकिन ये बात तो निश्चित है, भगवान ने भी एक व्रत ले रखा है आचार्य जी। व्रत मन नियम प्रतिज्ञा ले रखी है कि कोई भी मेरे भक्त के बाल को बांका भी नहीं कर सकता है। मारने की तो बात बड़ी लंबी दूर की है भैया। देखो, व्रत से शरीर में, जीव में बल आता है, सिद्धि आती है, अनेकानेक प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत करने में सबसे ज्यादा कौन आगे होता है शुक्ला जी? व्रत कौन सबसे ज्यादा करते हैं? औरत शब्द उपयुक्त मत किया करो, स्त्री बोलो, नारी बोलो। औरत शब्द बड़ा अपवित्र शब्द होता है। जो लोग अपनी धर्मपत्नी को ये कह दे कि ये हमारी औरत है, उसके जैसा महामूर्ख कोई है ही नहीं। एक विद्वान का वाक्य हम नहीं कह रहे हैं। धर्मपत्नी कहिए, नारी कहिए, स्त्री कहिए, गृहिणी कहिए, हमारी शेखी है ये। औरत शब्द अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। और से रत रहे वो औरत है, अर्थात वेश्या को औरत कहा जाता है। लेकिन आज के जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं कहते ये हमारी औरत है। इसलिए शिक्षा लेनी चाहिए। कभी भी अपनी गृहिणी को औरत मत कहो। इधर सज्जनों, दैत्यराज, हाँ, भगवान व्रत ले रखे हैं। तो सबसे ज्यादा व्रत कौन करती हैं? हमारी माताएं करती हैं, बहनें करती हैं। अपने पुत्र के लिए भी व्रत, पति के लिए भी व्रत, भाई के लिए भी व्रत। दिन दिन भूखे रह जाती है। किस लिए? मेरा पुत्र सकुशल हो, कोई अरिष्ट ना हो इसके जीवन में, मेरा भैया खूब खुशी रहे, फले फूले, मेरे पतिदेव प्रदेश में रहें, तो उनको कोई कष्ट ना हो। दिन दिन भर उपवास रहती, एक बूंद जल नहीं लेती है। ऐसा ऐसा व्रत आता है इनका सज्जनों। इस प्रकार से भगवान ने भी व्रत ले रखा है। भक्त भगवान को पाने के लिए व्रत करते हैं और भगवान भक्त के मंगल के लिए व्रत करते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तव्रतं मम। यह मेरा व्रत है, मैं उसे अभयदान देता हूँ जो विशुद्ध चित्त से मेरी शरणागति भक्ति करता है। तो जाको राखे साइया मार सके ना को। इसी का श्लोक गर्ग संहिता में आता है। यम च रक्षति श्री कृष्ण तमुको भक्षति मानवः भक्तुम हंतुम चागतो यः सविनश्यति कालतः। भगवान के भक्त के विनाश के लिए जो व्यक्ति कुचेष्टा करता है ना, वह काल प्रभाव से उसे अभी काल के गाल में चला जाता है और भक्त का कोई अहित नहीं कर पाता है। हवा का झोंका आया, गोदी में ही तो बैठे हैं प्रहलाद जी, उसका वह दोशाला प्रहलाद जी के ऊपर आ गया, तो उसका वरदान प्रहलाद जी पर लागू हो गया। शरीर फूल गया, भयंकर लपटों में जलने लगी सज्जनों। और प्रहलाद जी गोदी में बैठे बैठे राम श्री राम श्री राम 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 कर रहे हैं। राम नाम जपताम कुतो भयम पश्चिमे तात सन्निधौ। हे पिताजी देखिए, राम नाम भजने के कारण ये भयंकर अग्नि मुझे जला नहीं पाई है। उसी दिन से होली का परम दिव्य पर्व होने लगा। असत पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, सत्यमेव जयते नानृतम। ये वेदांत के उपनिषद के वाक्य आज पूरी तरह से धन्य हो गए, सफल हो गए सज्जनों। दैत्यराज से बढ़ करके कोई दूसरा इतना प्रचंड शासन वाला
ये दैत्य नहीं हुआ सज्जनों। देवी भागवत में तो वर्णन आता है कुछ, उसमें महिषासुर का एक पुत्र था, उसका वर्णन आता है। ऐसा मैंने भी बनारस में जब कथा थी तब पढ़ा था, ध्यान है मुझे। लेकिन उस काल में इससे बढ़ करके कोई दूसरा दुर्दांत दैत्य नहीं था सज्जनों। इसके अनंतर बहुत दुखी हुआ है दैत्यराज, मेरी बहन भी जल करके मर गई इस पापी प्रहलाद के कारण। वो तो प्रहलाद जी को चिढ़ रहा है, तो पापी कह रहा है। कालांतर में एक दिन की बात है, प्रहलाद जी महाराज सभा में पधारे हैं, क्रोध में कांप गया। प्रहलाद किसके बल से तो बली होकर के मेरा प्रतिकार करता है, मेरा विरोध करता है। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, न केवलम में भवतश्चराजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवशम प्रणीता। हे पिताजी, जिन भगवान श्रीमन्नारायण के लवलेश बल को पाकर के समस्त देवता लोकपाल के पद को धारण करते हैं, जिन भगवान की कृपा दृष्टि बल को पा करके ब्रह्मा जी ने आपको अभय वरदान दिया है, उन्हीं भगवान की कृपा मेरे ऊपर भी है। बोलो राधे राधे। पिताजी, मैं आपसे कोई व्यर्थ में तो द्वेष नहीं करता हूँ, मैं अपने भगवान का भजन करता हूँ। आप द्वेष करते हैं, आपको पीड़ा होती, तो मैं क्या करूँ? क्योंकि भगवान का नाम मुझे अति प्रिय लगता है, बहुत प्यारो लगता है। पिताजी, आप मुझे मत मारिए, आप अपना राजपाट देखिए, मुझे आपके राजपाट से कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे प्यारो लगे हरि नाम, मोहे प्यारो लगे हरि नाम। हे पिताजी मोहे मत मारो, मोहे प्यारो लगे हरि नाम। हे पिताजी मोहे मत मारो, मोहे प्यारो लगे हरि नाम। हे पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो 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 मोहे मत मारो। मोहे प्यारो लगे मोहे प्यारो लगे हरि नाम। हे पिताजी मोहे मत मारो, मोहे प्यारो लगे हरि नाम। हे पिताजी मोहे मत मारो। ऊंचे पर्वतों से तुमने गिरवायो, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से तुमने गिरवायो, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से तुमने गिरवायो, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से तुमने गिरवायो, तुमने गिरवायो मोहे तुमने गिरवायो, तुमने गिरवायो मोहे तुमने फेंकवायो। हरि ने बचाए प्राण, ओ मेरे हरि ने बचाए प्राण, ओ मेरे प्रभु ने बचाए प्राण। हे पिताजी मोहे मत मारो,
गिरना, कैमरा के सामने बार बार बेशुद्ध करिए, कैमरा के सामने बार बार मत आओ, पीछे से बोलिए, आगे से नहीं। अग्नि के बीच मोहे तुमने जलवायो, 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 तुमने जलवायो मोहे तुमने जलवायो, तुमने जलवायो मोहे तुमने जलवायो, मेरे प्रभु ने बचाए प्राण, तो मेरे हरि ने बचाए प्राण, हे पिता की मोहे मत मारो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।